दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो संदेश के साथ। दोस्तों हम अक्सर जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जो कि हमें सारे ही जीवन के सुखों से वंचित रखती है। जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी कारणवश हमारे ध्यान में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कारण कुछ और होता है परंतु हम यह नहीं जानते, फिर भी हमारा मन विचलित होता रहता है। दोस्तों किसी भी कार्य को हमें जब भी करना चाहिए तो निष्पक्ष करना चाहिए, उसके प्रति होकर करना चाहिए, तभी हमारा ध्यान उस कार्य की तरफ केंद्रित होता है और वह कार्य आसानी से होता है। आज आपको महात्मा बुद्ध की एक कथागत के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से आपको एक सीख जो है मिलेगी। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुनें और इस कहानी को समझें। महात्मा बुद्ध जो कि आप जानते हैं एक बहुत ही महान संत और भिक्षुक बौद्ध रहे हैं। तो उनके शिष्यों में एक शिष्य आनंद, जिसकी चर्चा आपने कभी न कभी सुनी होगी। जो आनंद थे वह उनके परम शिष्य थे, पर कुछ गलती उन्होंने भी की थी। जो आनंद थे उन्होंने भी कुछ गलतियों को किया था जिनसे उन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ा। दोस्तों एक बार महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे, तभी वो देखते हैं सभा समाप्त होने के पश्चात कोई उनके पास आ रहा है। उन्होंने देखा कि यह क्या, यह तो आनंद है। परंतु बहुत ही कम लोग जानते हैं जो आनंद थे वह महात्मा बुद्ध के परम शिष्य के साथ साथ उनके चचेरे भाई भी थे। जी हाँ दोस्तों, वह उनके चचेरे भाई थे और उम्र में उनसे बड़े भी थे। तो वह महात्मा बुद्ध के पास आए और बोले कि मैं आपकी भिक्षा लेना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि सदा आपके साथ रहूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, महात्मा बुद्ध ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और यदि आप चाहते हो तो ठीक है। तो फिर आनंद ने कहा कि परंतु भंते मेरी एक शर्त है। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो और भिक्षुक बनना चाहते हो और मन में शर्त को लाओगे तो तुम अच्छे शिष्य और अच्छे भिक्षु का स्वाद नहीं चख पाओगे, उससे वंचित रह जाओगे, सभी संभावनाओं से वंचित रह जाओगे। परंतु उन्होंने यह बात कहते हुए महात्मा बुद्ध ने उन्हें कहा कि बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। तो आनंद ने कहा कि मेरी यह शर्त है कि मैं आपका शिष्य और भिक्षु बनकर रहना चाहूँगा, पर मैं सदैव आपके साथ साथ आपकी छाया बनकर रहूँगा। मुझसे आप कोई और काम काज नहीं करवाएंगे, मैं आपके साथ ही रहूँगा। जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं साथ चलूँगा, जहाँ आप सोओगे वहाँ पर मैं साथ सोऊंगा और सब कुछ आपके साथ करूँगा, मेरी यही शर्त है। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर क्या होता है कि काफ़ी दिन पश्चात काफ़ी समय बीत जाता है। वैसे तो आनंद सभी कार्यों को करते रहते, साथ साथ में महात्मा बुद्ध के साथ समय बिताते, उनकी छाया बनकर उनके साथ साथ घूमते। पर काफ़ी समय बीत गया तो एक दिन महात्मा बुद्ध को अपनी धर्मपत्नी यशोधरा और अपने बेटे का स्मरण आया और उन्होंने उनसे मिलने की जो है संवेदना जागरूक हुई उनके मन में। उन्होंने उनके मिलने का निश्चय किया, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध सन्यासी बने थे, उन्होंने घर बार छोड़ा था, तो वह आधी रात को अपनी पत्नी और अपने पुत्र को सोते हुए छोड़कर घर से सब कुछ त्याग कर चले आए थे। तो इस वजह से उनके मन में एक सवाल हमेशा उभरता रहता था कि
मेरी पत्नी और मेरा पुत्र मेरे बारे में क्या सोचता होगा, कि क्या कारण था कि वह आधी रात को मुझे छोड़कर चले गए और दोबारा कभी वापस नहीं आए। तो उनके मन के इस प्रश्न को शांत करने के लिए मुझे यह उनको बताना होगा और मिलना होगा। तो महात्मा बुद्ध ने महल की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया और तभी आनंद आ गए। तो उन्होंने कहा, आनंद, मैं अपनी धर्मपत्नी से मिलने के लिए महल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस अवस्था में उन्हें छोड़कर आया था उस चीज़ को मैं उन्हें बताना चाहूँगा जाकर। तो आनंद ने कहा, ठीक है प्रभु, पर मैं आपके साथ चलूँगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि वहाँ पर मेरी धर्मपत्नी है और जिस हालातों में मैं उन्हें छोड़कर आया था वह उनके सवाल होंगे वहाँ पर और उनके जवाब देने होंगे, और ऐसी जो है परिस्थिति में तुम्हें साथ जाना उचित नहीं समझता हूँ मैं लेकर जाना, और तुम यहीं रहो। मैं फिर आनंद ने कहा कि भंते, क्या आप वह वचन भूल गए जो आपने मुझे दिया था? मैंने आपसे कहा था कि मुझे जहाँ पर भी रहना है आपके साथ ही रहना, आपकी छाया बनकर रहना है। तो महात्मा बुद्ध असमंजस में पड़ गए, क्योंकि यह बहुत ही कठिन स्थिति थी कि अपना वचन भी नहीं तोड़ सकते और जाना भी ज़रूरी था। फिर आखिरकार महात्मा बुद्ध मान ही गए कि चलो ठीक है, मैं आपको साथ में लेकर चलता हूँ। तो यह दोनों महल की ओर प्रस्थान करने लगे, और जब महल पहुँचे तो वहाँ पर इनकी धर्मपत्नी महात्मा बुद्ध की यशोधरा जी मिली और बुद्ध को देखकर अचकित रह गईं, और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, बुरा भला कहा कि तुम कायर हो, तुमने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़ दिया और भाग गए, तुम अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे थे। तो बहुत जो मन में आया उन्होंने बोला। तो महात्मा बुद्ध उनकी बात पूरी होने तक सब कुछ सुनते रहे। जब उनकी बात पूरी हो गई, उनका पुत्र भी उनके सामने खड़ा था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को तो ये भी नहीं पता कि मेरे पिता मुझे छोड़कर भी गए हुए हैं, वह तो पिता का अर्थ ही नहीं जानता। तो महात्मा बुद्ध ने सब बात पूरी होने के बाद उन्हें कहा कि नहीं, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वह बुद्ध हूँ। जो तुम्हें छोड़कर गया वह सिद्धार्थ था। वो आदमी कब का जा चुका है जो तुम्हें छोड़कर गया था। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो बुद्ध है। तो उसमें और हम में बहुत अंतर है। मैं एक साकार व्यक्ति हूँ और वह व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया था वह साकार व्यक्ति नहीं था। तो उतने में उनका पुत्र खड़ा था। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि ये देखो, ये तुम्हारे पिताजी हैं, क्या किया है तुमने अपने पुत्र के लिए? अपने पुत्र को क्या दोगे? क्या आप देना चाहोगे अपने पुत्र के लिए? क्या आपने इकट्ठा किया है? तो ऐसा लगता था कि महात्मा बुद्ध पहले से ही तैयारी से आए थे। उन्होंने आनंद को कहा कि जाओ मेरा भिक्षु पात्र लेकर आओ। तो आनंद उनका भिक्षु पात्र लेकर आए और महात्मा बुद्ध ने वह पात्र अपने पुत्र के हाथ में थमा दिया और बोला कि मैं चाहता हूँ तुम यह राजपाट की दुविधा में फंस के खुद को मत फंसाओ। तुम स्वतंत्र जीना चाहते हो, स्वतंत्र रहो। ये मेरे पास मेरी ये विरासत, मेरा भिक्षा पात्र है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी यही संपत्ति है। इससे तुम अपना जीवन और अपने जो लक्ष्य हैं, जो अपने आप को जिस वजह से तुम इस जीवन में आए हो, जानने की जिज्ञासा है, उसे पूरा कर पाओगे। अगर तुम यहाँ फंसे रहोगे तो तुम भी फंस कर चले जाओगे। तो इतना कहते हुए महात्मा बुद्ध वहाँ से जाने लगे और वापस उन्होंने संन्यास ले लिया। और जो आनंद थे वह भी ये सब बातों को सुनते रहे। फिर वह बिहार चले गए। तो जब बुद्ध जी का अंतिम समय आया, वह अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उस समय पर किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी बुद्ध से, और सिर्फ केवल उनके जो परमगत शिष्य थे वही उनसे मिल सकते थे, उनके पास जा सकते थे, बैठ सकते थे, और किसी को भी अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने
जब आनंद वहाँ से वापस आए तो उन्हें उनसे मिलने के लिए एक बार इनकार कर दिया गया कि तुम्हें हमने देखा नहीं, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, क्योंकि आनंद बिहार चले गए थे और काफ़ी समय बाद लौटे थे। तो वह सोचकर आनंद बहुत ही दुविधा में पड़ गए कि मैंने एक शर्त के कारण, मैंने इतना करीब होने से भी सिर्फ़ उनकी छाया बनकर ही रहा, उनसे कुछ सीख नहीं पाया और उनके अनुभवों को, सभी चीज़ों से वंचित रह गया। और अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सब कुछ मुझे सिखाते, बताते, और अंतिम समय में मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना भागा हूँ, मैंने यह शर्त उनके आगे क्यों रखी। तो यह सोचकर वह बहुत ही निराश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा भी मिलती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं या किसी के पास भी जाते हैं, अगर हमारे मन में बिल्कुल किसी भी तरह का प्रश्न रहता है तो वह प्रश्न उसी वक्त कर लेना चाहिए, ना कि उसे एक शर्त के रूप में सामने वाले के सामने रखा जाना चाहिए कि आप भी बंधे रहो और वो भी बंधा रहे। तो इस समय इस चीज़ के अंदर एक जो दूरी है वो नज़र तो नहीं आती पर वो बनी रहती है और आप काफ़ी चीज़ों को भूल जाते हैं। जब सामने वाले के मन में ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि इसकी एक शर्त है, तो उसके मन में जो आएगा, जो उसके गुण हैं, वह आपको देना चाहेगा, बताना चाहेगा। परंतु अगर आपने कोई शर्त रखी है तो उसके मन में वह शर्त आ जाएगी तो वो वहीं रुक जाएगा, आप, क्योंकि वह ये जानता है कि इन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है तो यह चीज़ इनको बतानी ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम अधूरे ज्ञान में रह जाएंगे और जब वो चीज़ हमारे पास से चली जाएगी, नहीं रहेगी, तो हम उस चीज़ को याद कर कर के सोच सोच के दुख में घिर जाएंगे और हम अपने आप को जानने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, निस्वार्थ सेवा करें और निस्वार्थता से किसी भी कार्य को करें, दिल से करें, लगन से करें, मन से करें। अगर आप साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान को, उस चीज़ को एक आदत और एक मन का भाव उस हिसाब से करें। ये एक जिम्मेदारी की तरह ना करें कि हमारे ऊपर बोझ है कि हमें ध्यान करना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, अब ध्यान करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो उस तरह से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आपका समय व्यर्थ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है दोस्तों, तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।